हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज़ीरो टू इन्फिनिटी में। आज का वीडियो अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की बैक पेपर सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने मैट्रिसेस यानी कि आव्यूह के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और इस वीडियो में हम इसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए और बन जाइए हमारी ज़ीरो टू इन्फिनिटी फैमिली के मेंबर। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रही हूँ वो है व्युत्क्रम आव्यूह। किसी आव्यूह का व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है। व्युत्क्रम आव्यूह या फिर हमें इंग्लिश में कहते हैं इसे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा 95% ये संभावना है कि ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में बनेगा और 10 मार्क्स में नहीं बनता है तो ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में तो ज़रूर बनेगा। तो डेफिनेटली ये टॉपिक आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जिससे आपका एक क्वेश्चन 10-15 मिनट का ये वीडियो होगा, उसमें आपका एक क्वेश्चन कवर होने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इसे ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि व्युत्क्रम आव्यूह का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जैसे सिंपल संख्याओं में होता है, आपके पास कोई नंबर है 2, आप इसके इन्वर्स की बात करते हैं तो इन्वर्स का मतलब होता है इसका इन्वर्स होगा 1/2। 2 और 1/2 एक दूसरे के इन्वर्स हैं। इससे ये मीनिंग निकलती है कि जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आना चाहिए 1 यानी कि आइडेंटिटी। तो सेम यही चीज़ मैट्रिसेस में भी होती है। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है A तो इसके इन्वर्स का मतलब आपको एक ऐसी मैट्रिक्स A इन्वर्स फाइंड करनी है जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पर आपको आइडेंटिटी, अब मैट्रिक्स में आइडेंटिटी 1 नहीं होती है बल्कि आई होती है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई अगर कोई मैट्रिक्स करती है तो वो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स कहलाती हैं। A इज़ इन्वर्स ऑफ A इन्वर्स और A इन्वर्स का इन्वर्स भी A होगी। तो इसके लिए 2 शर्तें होती हैं। पहली बात तो जो A होती है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह होनी ज़रूरी है। वर्ग आव्यूह का मतलब आप जानते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। यानी कि ये आव्यूह 3/3, 2/2 ऑर्डर की होगी, 4/4 की भी हो सकती है। आपके कोर्स में 2/2 और 3/3 है। तो पहली कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन बहुत ज़रूरी ये है, इससे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है 2 मार्क्स का, कि किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स के एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होता है अगर, बहुत ही ज़रूरी ये कंडीशन है, एग्जिस्ट्स इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ नॉन ज़ीरो। जो A का डिटर्मिनेंट है, सारणिक है, वो हमेशा नॉन ज़ीरो आना चाहिए। तो सारणिक कैसे फाइंड करते हैं, हमने पिछले एक वीडियो में डिस्कस किया था, क्रैमर्स रूल, जिसमें हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। वो भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। तो ये 2 कंडीशंस जब सेटिस्फाई करती हैं तब हम किसी आव्यूह का व्युत्क्रम या इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। और कैसे फाइंड करेंगे आगे देखते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है इन्वर्स फाइंड करने का, A इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। तो स्टेप्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो होंगे, सबसे पहले आपको निकालना होगा डिटर्मिनेंट A। पहला काम हम करेंगे A के सारणिक का मान निकालना, क्योंकि हमने कहा है कि ये शर्त है कि सारणिक का मान नॉन ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है, इसका मान नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो इसलिए हम पहले इसे निकालेंगे। अगर ये नॉन ज़ीरो आता है तब हम सेकंड स्टेप पे आएंगे। अगर ये नॉन ज़ीरो नहीं आता है तो हम कहेंगे कि इस आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, इन्वर्स डजंट एग्जिस्ट फॉर दिस मैट्रिक्स। तो पहला काम आपको ये करना है।
सेकंड में आपको निकालना होगा एडजॉइंट ए। अब ये एडजॉइंट ए क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी। एडजॉइंट ए या इसको हिंदी में बोलते हैं सहखंडज आव्यूह। सहखंडज आव्यूह। तो जो सहखंडज आव्यूह होती है या एडजॉइंट होता है वो होती है ए के कोफैक्टर्स से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स ऑफ ए। अब आपको दो वर्ड्स इसमें समझ नहीं आ रहे होंगे कि ट्रांसपोज क्या होता है और कोफैक्टर्स क्या होते हैं, तो इन दोनों को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। और जब आप ये तीन चीज़ें समझ जाते हैं, डिटर्मिनेंट निकालना, ट्रांसपोज और कोफैक्टर्स, तो फिर ये क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाता है। बहुत आसान है ये। कोई भी आप में से अगर आपको मैथ्स नहीं थी पहले या बायो थी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। बस जोड़ना घटाना गुणा करना यहाँ पर है। वीडियो को ध्यान से देखिए, कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछिए। आसान क्वेश्चन है, आप इसे इजीली एग्ज़ाम में सॉल्व कर लेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपको गिवन है a = 2513 और आपको एडजॉइंट a फाइंड करना है, यानी a का सहखंडज ज्ञात करना है। तो इसे आप किस तरह से करेंगे? तो देखिए ये अभी मैट्रिक्स देखिए, इसमें 1 2 दो रो हैं और दो कॉलम हैं। तो ये 2x2 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है। तो इस केस में जब आप इसका डिटर्मिनेंट केवल वर्ग आव्यूहों का ही निकाला जा सकता है। सारणिक का मान केवल वर्ग आव्यूहों के लिए ही निकाला जा सकता है और व्युत्क्रम यानी इन्वर्स भी इसीलिए केवल वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकाला जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें अब हम किस तरह से निकालेंगे। a = है 2513। तो मैंने कहा एडजॉइंट a का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर क्या होते हैं और ट्रांसपोज क्या होता है ये आपको समझना है। तो सबसे पहले हम a के कोफैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, a के कोफैक्टर्स यानी कि जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं सहखंड। सहखंड से बनी हुई जो आव्यूह होगी उसको सहखंडज कहते हैं। ठीक है, o के कोफैक्टर्स हम सबसे पहले निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो पहला एलिमेंट होता है, आप देखोगे ये पहली रो में है और पहले कॉलम में है। तो इसे दिखाया जाता है कैपिटल A के नीचे एक 1 1 लिखते हैं। आव्यूह में मैंने हमेशा बताया आपको RC ऑर्डर याद रखना होता है, कभी भी पहले रो और फिर कॉलम लिखा जाता है। तो देखिए फर्स्ट रो में है तो मैंने 1 लिखा और फर्स्ट ही कॉलम में है तो मैंने 1 लिखा। अब क्या करना होता है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना होता है। तो जब आप इसकी फर्स्ट रो ये इस तरह से और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे या ढक देंगे, छुपा देंगे, आप जैसे भी समझें, तो जो आपका बच जाएगा क्या आएगा आपका 3। ठीक है, 3। अब लेकिन एक और चीज़ होती है, अभी बताती हूँ आगे, एक काम अभी और हमारा छूटा है। तो अब हम आते हैं दूसरे वाले मैट्रिक्स पर, दूसरे वाले कोफैक्टर पर। ठीक है, दूसरा फैक्टर जो होगा इस वाले एलिमेंट का होगा। अब ये एलिमेंट कौन सी रो में है, पहली रो में, तो पहले मैं रो लिख दूंगी 1। और कौन से कॉलम में है, पहला दूसरा, मैं इस एलिमेंट का लिख रही हूँ ना, तो पहली रो में है और दूसरी कॉलम में है, तो ये A1 2 आएगा। ठीक है, तो अब पहली रो ढकनी है और दूसरा कॉलम ढकना है। तो पहली रो और दूसरा कॉलम जब आप ढकेंगे यहाँ से, ये पहली रो और दूसरा कॉलम जब आप ढकेंगे तो आपका बचेगा 1। तो ये आया 1 5 3। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हम लिखेंगे A21 = अब A21 के लिए क्या मतलब है, देखिए दूसरी रो और पहला कॉलम, ये वाला जो एलिमेंट है ये है दूसरी रो और पहले कॉलम का एलिमेंट। तो पहले सेकंड रो है तो 2, फर्स्ट कॉलम है तो 1। तो अब आपको दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, तो आपका बचेगा 5। ठीक है, ये दूसरी रो और पहला कॉलम जब आप छोड़ेंगे तो 5 बचेगा। अब लास्ट एलिमेंट ये बचा A21
2। तो A22 का मतलब हो गया सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए मैंने A22 लिखा है इसे। तो इस सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को जब आप छोड़ेंगे इसे और इसे, तो आपका बचेगा 2। ठीक है, अभी ये हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और कुछ हमारा बचा हुआ है। देखिए क्या बचा है हमारा, ये तो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली, अभी हमारा इसके साथ निकालना बचा है चिन्ह। ठीक है, साइन भी इसमें लगाना होता है। अब साइन कैसे लगाते हैं, देखिए इसे और इसे ऐड करके अगर सम या इवन आ रहा है तो प्लस आएगा। जैसे 1 + 1 2 आ रहा है ना, 2 सम है तो ये प्लस में आएगा। 2 + 1 ऐड करके क्या आ रहा है 3 ऑड है, विषम है, तो विषम में आएगा माइनस, ऑड में माइनस, इवन में प्लस। ऐसे ही यहाँ पर 1 + 2 ऑड है तो ऑड में ये आएगा माइनस, और यहाँ पर 2 + 2 4 इवन है तो ये आएगा प्लस। ठीक, आपको ये A11, A21, A12, A22 समझने में अगर कोई परेशानी है तो आप पहले इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपके 4 एलिमेंट है तो 4 कोफैक्टर्स आएंगे, जितने एलिमेंट है हर एक के लिए एक कोफैक्टर आएगा। तो जैसे पहला एलिमेंट है तो इसको स्मॉल a से आप लिखोगे और इसका रो देखोगे, पहला एलिमेंट कौन सी रो में है, पहली रो में और पहले कॉलम में, तो ये इसको A11 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 5 जो है कौन सी रो में है, पहली रो में है तो 1, और कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है तो 2। अब इसकी बारी आई तो इसे हम लिखेंगे A, ये दूसरी रो में है तो 2 और पहले कॉलम में है तो 1। ऐसे ही लास्ट वाले की बारी आई तो ये दूसरी रो में और दूसरे कॉलम में है तो A22। फिर हर एक एलिमेंट का जो कोफैक्टर होता है वो कैपिटल A से दिखाया जाता है। ठीक है, एलिमेंट को स्मॉल a से और कोफैक्टर सहखंड को कैपिटल A से, तो इस तरह से। अब आप जो एडजॉइंट A निकालेंगे वो आएगी इन कोफैक्टर्स की ट्रांसपोज। तो पहले तो इन कोफैक्टर्स को आपने लिखना है। ठीक है, सबसे पहले A11 का कोफैक्टर 3, फिर A12 का कोफैक्टर -1, जिस जगह पर A12 है उसी जगह पर उसका कोफैक्टर A12 आएगा। ठीक, अब A21 का कोफैक्टर A21, तो ये यहाँ पर है तो यहाँ -5 आएगा। A22 का कोफैक्टर कैपिटल A22, ये आएगा 2। ट्रांसपोज का मतलब होता है इसमें आप एक डैश लगा दोगे, और डैश यानी कि होता है कि रो को आप कॉलम में बदल दोगे। जैसे पहली रो है तो इसको पहला कॉलम बना दोगे, 3 - 1। रो होती है हॉरिजेंटल तिरछी और कॉलम होता है वर्टिकल यानी खड़ा, तो इस सेकंड वाली रो को आप सेकंड कॉलम लिख दोगे, -5 और 2। तो ये इसका आंसर आ गया, एडजॉइंट ऑफ A आ गया है 3 - 5 - 1 2। तो ये आपका क्वेश्चन जो बना ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस से इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। 2x2 ऑर्डर का आएगा तो 2 मार्क्स का, और 3x3 ऑर्डर का आएगा तो तब आपका ये आएगा 6 या फिर 10 मार्क्स का। ठीक है, अब देखिए, लेकिन ये हमने इस पूरी मेथड से किया, लेकिन 2x2 ऑर्डर में एडजॉइंट A निकालने की एक शॉर्ट मेथड है और वो बहुत ही आसान मेथड है। तो देखते हैं कैसे वो होगा। तो देखिए, ये आपकी मैट्रिक्स है और आपको इसका एडजॉइंट निकालना है। तो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में एडजॉइंट निकालने के लिए जो पहला डायगोनल, पहला विकर्ण होता है, इनकी जगह बदली जाती है, एक्सचेंज द प्लेस। ठीक है, पहले वाले की, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। इन दोनों की जगह मैंने आपस में बदल दी। और जो सेकेंड वाला डायगोनल यानी कि विकर्ण है, इसके केवल चिन्ह, साइन बदले जाते हैं। ये दोनों प्लस में हैं तो अब मैं इन दोनों को माइनस में लिख दूंगी, -1। बस सॉल्व हो चुका है आपका, ये आपका आंसर आ चुका है। सही 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट ऐसे मेथड से कर सकते हो। आप देखिए, ये मैंने अभी शॉर्टकट मेथड से आंसर निकाला और ये मैंने पूरा मेथड से पहले सॉल्व करके निकाला, तो दोनों सेम है। अब आपको लग रहा होगा कि कितना आसान है, आ गया है समझ में। 2x2 ऑर्डर में एडजॉइंट निकालने के लिए, सहखंडज अवयव निकालने के लिए पहले विकर्ण के अवयवों की जगह बदलनी है और दूसरे विकर्ण के अवयवों का चिन्ह बदलना है। बस आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। तो मान लीजिए ये 2 मैट्रिक्स आपको दी हुई हैं A और B, जिनके आपको एडजॉइंट फाइंड करने हैं। तो ये 2x2 ऑर्डर की
स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इनका एडजॉइंट आप शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं। तो कैसे आप निकालेंगे? पहले वाले का एडजॉइंट निकालेंगे, तो मैंने कहा पहले वाले डायगोनल का केवल प्लेस चेंज करना है 3 1, और दूसरे वाले डायगोनल का चिन्ह बदल देना है। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये जीरो, जीरो में चिन्ह का कोई महत्व नहीं होता है, तो इसको आप ऐसे ही लिख दोगे। ठीक है, जीरो माइनस लिखो प्लस लिखो एक ही बात है, तो जीरो के साथ चिन्ह नहीं लगाया जाता है। ओके, ऐसे ही बी के लिए, तो बी में भी पहले वाले विकर्ण में जगह बदल देंगे, तो 3 ऊपर आ जाएगा, -4 नीचे, और दूसरे वाले डायगोनल में साइन चेंज कर देंगे, तो जीरो में कोई साइन नहीं और -2 है, तो ये बन जाएगा +2। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और मैं दे रही हूँ, आप लोग इसका मुझे आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 1 -2 -3 -5, इसका एडजॉइंट निकाल के आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो जैसे आपका एक क्वेश्चन है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी है, A = -1 2 -3 4, और आपको इसका A इन्वर्स फाइंड करना है। तो अब इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, पिछले वाले में हमने क्या सीखा? एडजॉइंट फाइंड करना, लेकिन मैंने आपको बताया कि इन्वर्स के लिए एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट दो चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट A। तो डिटर्मिनेंट या सारणिक का मान निकालने के लिए अब स्क्वायर ब्रैकेट में लगा के हम दो स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे, -1 2, और अंदर के एलिमेंट्स ऐसे लिख देंगे। अब 2x2 में डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकलती है? सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4, फिर बीच में आता है माइनस। ठीक है, हमेशा बीच में माइनस का चिन्ह आता है, फिर दूसरे वाले डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -3 × 2 करेंगे तो ये आपका आएगा -6। तो ये आपका आया -4, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 6, 6 - 4 आ जाएगा 2। तो पहला स्टेप आपका हमेशा होगा डिटर्मिनेंट A निकालना। तो आपने देखा कि ये नॉन ज़ीरो आ रहा है, डिटर्मिनेंट A नॉन ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब इसका A इन्वर्स निकलेगा, और अब हम उसके लिए सेकंड स्टेप में निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ A। तो 2x2 में एडजॉइंट ऑफ A निकालना बहुत आसान है। मैंने कहा पहले वाले का प्लेस चेंज कर दो 4 - 1, और तीसरे वाले का केवल साइन चेंज कर दो, तो +2 बन जाएगा -2, और -3 बन जाएगा +3। अब थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे। A इन्वर्स का फॉर्मूला बताया मैंने, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A कितना है 2, और एडजॉइंट A कितना है 4 -2 3 -1। तो ये आपका आंसर है। आप थोड़ा सा काम और इसमें कर सकते हैं, इस 2 को अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जब भी किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो वो अंदर सभी के साथ जाता है। ठीक है, तो ये 2 सभी के अपॉन में चला जाएगा, तो 4/2 -2/2 3/2 -1/2। तो ये क्या बन जाएगा? देखिए आपका 4/2 हो गया 2, -1 हो गया, इससे कैंसिल हुआ, 3/2 -1/2। तो ये आपका आंसर आ गया है A इन्वर्स। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, 10 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन आपका 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स गिवन है A, और आपको इसका इन्वर्स फाइंड करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स के लिए, और इसे आप एग्ज़ाम में ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो देखिए A इन्वर्स आपको फाइंड करना है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया A इन्वर्स का। A इन्वर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। तो पहला काम आपका है डिटर्मिनेंट A फाइंड करना, क्योंकि डिटर्मिनेंट A नॉन ज़ीरो आएगा तभी आप उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो पहला काम, पहले स्टेप में हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट A। तो डिटर्मिनेंट A निकालना हमने पिछले वीडियो में भी सीखा था, तो यहाँ भी मैं ये दोनों आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ही बताऊंगी, क्योंकि अलग से बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
तो डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम एक डिटर्मिनेंट सारणिक का रूप देंगे और ये स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 5 3 3 1 2 1 2 1, एलिमेंट्स वही रहेंगे। ठीक है, अब क्या साइन होते हैं, प्लस माइनस प्लस, ये साइन आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले पहला एलिमेंट आता है +2 या खाली 2 हम इसे लिख सकते हैं, और इसके साथ एक सारणिक आता है उप सारणिक, जिसे हम कैसे निकालते हैं, जिस रो में 2 है, देखिए फर्स्ट रो में है तो आप फर्स्ट रो को छोड़ देंगे और जिस कॉलम में है फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने से जो बच गया 1 2 2 1, ये आ जाएगा। फिर दूसरा एलिमेंट आएगा -5, बिल्कुल यही इसके लिए भी करेंगे। जब हम -5 लिखेंगे तो आपको फिर से क्या करना है, -5 की रो और इसका कॉलम छोड़ देना है, तो आपका बचेगा 3 2 1 1 3 2 1 1। फिर तीसरा वाला आ गया आपका +3, तो ये +3 और इसका रो इसकी कॉलम छोड़ेंगे तो ये 3 1 1 2 बच गए, 3 1 1 2। अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 1 × 1 1, -2 × 2 हो गया 4, -5, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 -2 +3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1, तो ये आ गया 2 × 1 - 4 हो गया -3, -5 × 3 - 2 हो गया 1, +3 × 6 - 1 हो गया 5। तो ये आपका आएगा -6 -5 + 5 3 जा 15, यानी कि -11 + 15, या 15 में से 11 माइनस करेंगे तो 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका आ रहा है 4, जो कि नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब यह है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और अब इसके लिए हमें सेकंड स्टेप में निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की मेथड क्या है, मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको निकालने हैं कोफैक्टर्स, ठीक है, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं सहखंड। कोफैक्टर्स को दिखाया जाता है, पहला एलिमेंट है जो पहली रो में है और पहले कॉलम में है, तो इसे हम लिखेंगे A11। ये जो दूसरा एलिमेंट है ये पहली रो और दूसरे कॉलम में है, तो इसके कोफैक्टर को हम लिखेंगे A12। तीसरा एलिमेंट पहली रो और तीसरे कॉलम में है, तो इसके कोफैक्टर को हम लिखेंगे A13। इसी तरह से इसे हम लिखेंगे दूसरी रो का पहला कॉलम है तो A21, ये है दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तो इसके लिए लिखेंगे A22। इसका कोफैक्टर लिखना है तो ये दूसरी रो का तीसरा कॉलम है, तो इसे हम लिखेंगे A23। इसी तरह नेक्स्ट के लिए A31, A32 और A33। तो ये इस तरह से हम इसके कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने से पहले हम इसके साइन लगा लेते हैं, ताकि साइन लगाना छूट ना जाए या कोई गलती ना हो जाए। तो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में आपके लिए बहुत अच्छी एक सुविधा है कि आप सिंपल प्लस माइनस अल्टरनेट क्रम में साइन लिख देंगे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसका रीज़न वही है जैसा पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को ऐड करने से अगर सम इवन आता है तो प्लस होगा, नेगेटिव विषम आता है तो नेगेटिव होगा। 1 + 1 2, इवन आ रहा है तो प्लस, 1 + 2 3, ऑड आ रहा है विषम आ रहा है तो माइनस, 1 + 3 4, सम आ रहा है तो प्लस। इसी तरह से बाकी में भी ये लॉजिक काम करेगा। तो ये तो बात थी साइन की। अब हमें देखने हैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। अब न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कोफैक्टर्स अगर हमें निकालने हैं, ठीक, तो कोफैक्टर्स के लिए क्या करना होता है, जैसे हमने सारणिक में किया, सारणिक में हमने रो के एलिमेंट्स भी लिखे थे सारणिक का मान निकालने में, रो और कॉलम को छोड़ के जो बच गया फिर लिखा था। यहाँ पर को आपको इन वाले एलिमेंट्स को नहीं लिखना है, बल्कि केवल रो और कॉलम को छुपाने से जो बच रहा है उन्हें लिखना है। जैसे A11 है, इसका मतलब है आपको पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देना है। तो जब आप पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे तो आपके एलिमेंट बचेंगे 1 2 2 1। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 1 2 2 1, ठीक है। अब इसे सॉल्व करूँगी तो प्लस है, छोड़ सकते हैं हम, 1 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4, तो ये आपका आ गया -3, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं।
तो दूसरे पे भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। 1 2 का मतलब है पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ना है, तो पहली रो यानी कि ये और दूसरा कॉलम यानी ये, तो क्या बच गए आपके 3 2 1 1, तो आप लिखेंगे 3 2 1 1 और सॉल्व बिल्कुल वैसे ही करना है। माइनस ये से मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस ये से मल्टीप्लाई होगा 2, तो ये आएगा -3 -2 हो गया 1, तो A12 आपका आ गया -1। अब बिल्कुल ऐसे ही 1 3 का मतलब पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ देना है, पहली रो और तीसरा कॉलम, तो जो बच गए आपके 3 1 1 2। सॉल्व करोगे ये इससे मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस छोड़ दिया है माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5, तो ये आपका आ जाएगा 5। अब इस पर आते हैं A21। 21 का मतलब है दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ेंगे तो ये बच जाएंगे 5 3 2 1, तो ये हो गया 5 3 2 1। सॉल्व करने की मेथड, बाहर से माइनस है, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 5 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 6, तो ये आ गया -5 - 6 -1 होता है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +1, ये आपका आ गया है +1। अब देखिए A22 का मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ देनी है, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम जब आप छोड़ देंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आपके जो बच गए आपके 2 3 1 1 2 3 1 1। तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, प्लस साइन छोड़ सकते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 2 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 3, तो ये आपका आ गया -1। अब A23 का मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो 2 5 1 2 बच गए, 2 5 1 2, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5, यहाँ पर इक्वल टू का साइन छूट गया, इक्वल टू फिर एक माइनस था, तो ये आपका आ जाएगा -4 - 5 हो गया -1, तो ये आपका आ गया 1। अब A31 भी बिल्कुल ऐसे ही निकालना है, A31, तो A31 निकालने के लिए आपको क्या करना है, तीसरी रो और पहला कॉलम छोड़ देना है, तो आपका 31 का साइन था प्लस, तीसरी रो पहला कॉलम छोड़ेंगे तो आपका बचेगा 5 3 1 2 5 3 1 2। तो आप सॉल्व करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 10 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3, तो ये आपका आ जाएगा 7। अब आई बारी A32 की, A32 माइनस था इसका साइन, तो A32 का मतलब है तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो और दूसरा कॉलम जब आप छोड़ेंगे तो बचेगा 2 3 3 2 2 3 3 2, तो माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 4 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 9, तो ये हो गया -4 - 9 होता है -5, तो ये हो जाएगा +5, ठीक है। और लास्ट आपका बच गया है A33, तो A33 के लिए तीसरी रो का तीसरा कॉलम आप जब छोड़ देंगे ये, तो आपका बचेगा 2 5 3 1 2 5 3 1। सॉल्व करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -15, प्लस है तो इसे छोड़ दिया हमने, 2 में से 15 माइनस करेंगे तो -13। तो ये कहलाते हैं आपके कोफैक्टर्स, ये कोफैक्टर्स आए। अब आपको निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट A = पहले तो आपको ये सारे लिखने हैं, ठीक है, A11 या डायरेक्ट वैल्यू लिख देती हूँ, ठीक है, मैं A11 की वैल्यू है -3, फिर A12 हो गया -1, रो वाइज लिखते जाने ये 3/3 में, फिर 5, फिर 1, फिर -1, फिर 1, फिर 7, फिर 5, फिर -13। लेकिन इसका डैश करना बिल्कुल भूलना नहीं है, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर डैश करना भूल जाते हैं और उनका आंसर गलत आ जाता है। तो हमने जो भी ये कोफैक्टर्स निकाले उन्हें बस क्या कर दिया, रो वाइज लिख दिया, ठीक। तो अब इनका डैश का मतलब, ट्रांसपोज मतलब डैश, डैश का मतलब ये है कि पहली रो को मुझे पहले कॉलम में लिख देना है, -3 -1 5, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में लिख देना है 1 -1 1, और तीसरी रो को तीसरे कॉलम में लिख देना है 7 5 -13। तो ये आपका आ गया है एडजॉइंट ऑफ A, -3 1 7 -1 -1 5 5 1 -13।
तो आपका कोई क्वेश्चन केवल एडजॉइंट ए निकालना भी आ सकता है या फिर इन्वर्स निकालना आएगा तो भी आपको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा एडजॉइंट ए निकल गया। अब लास्ट स्टेप बहुत आसान है, बस फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है। ए इन्वर्स इक्वल टू मैंने बताया 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई थी 4 और एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो गया -317 -1 -1 5 5 1 -13। तो ये आपका आ गया है। आप 4 को अंदर सभी के साथ भी ले जा सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं आप, अदरवाइज 4 अंदर सबके साथ डिवीजन में आ जाएगा। 7/4 -1/4 -1/4 5/4 5/4 1/4 -13/4। तो ये आपका आंसर है ए इनवर्स। ये आपका आंसर आ गया है और 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गया है। तो इस क्वेश्चन को सीखे ज़रूर। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। तो ये आपका होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन। इस अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की बुक के सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए प्रूव हो सकता है, तो इसको आप ज़रूर नेक्स्ट वीडियो को भी देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।